ये कार्यभार संभाला तब से मैं यही मांग कर रही हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, काम किया है, उनकी एडजस्टमेंट सरकार में होनी चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। अब सरकार ने किस तरीके से एडजस्टमेंट की है वो तो अब सरकार की प्रायोरिटी है, उनका डिसीजन करने का तरीका है और उन्होंने जो किया है ठीक है, उनको भी मान सम्मान मिला, उनको भी पद मिले, पर इसके अलावा भी कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी भी एडजस्टमेंट के लिए हम बात करते हैं। अभी हमारे बहुत से बोर्ड और कॉरपोरेशन जहां पर हमारे वर्कर्स की एडजस्टमेंट हो सकती है, उसकी बात भी हम मुख्यमंत्री से करेंगे कि इन बोर्ड और कॉरपोरेशन में हमारे कार्यकर्ताओं को डाल दो, इससे भी इनका मान सम्मान बढ़ता है। बोलने को होता है कि जी हम फलानी कमेटी में है या फलाने बोर्ड में है, तो उनकी भी बात सुनी जाती है। उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसके अलावा भी जो हमें लगता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 हल्के हैं, 10 में से एक आपने एपीएमसी का चेयरमैन बनाया, पर उसके अलावा भी जैसे हमारे मान लिया ये एक्स सर्विसमैन की एक कॉरपोरेशन होता है, बोर्ड होता है। सुबह ही मुझे कोई कह रहा था कि व्यापारियों का भी एक ऐसा ही कॉरपोरेशन है या बोर्ड है जिसका अगर गठन किया जाए तो वहां पर व्यापार मंडल के लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं, उनकी बात सुनवाई सरकार तक हो सकती है। तो ऐसे भी कई पद अभी खाली पड़े हैं और हम चाहेंगे कि उनको भी हम सरकार के ध्यानार्थ लाए और फिर उन रिक्त स्थानों पर अपने लोगों की पार्टी वर्कर्स की एडजस्टमेंट उसमें की जाए। ठीक है, जब अपनी सरकार बनती है क्योंकि वर्कर्स ने काम किया है, उनकी मेहनत से उनकी काम से सरकार बनी है, तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार के होते हुए हमारी भी कोई ना कोई डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ना चाहिए। वो बात उन्होंने जरूर रखी है, तो समय समय पर हम उनकी बात सरकार के समक्ष रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करेंगे कि इनकी बात को तवज्जो दी जाए और इनको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान दिया जाए। तो सरकार आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं आप, पर होगा किसी ना किसी की तो की होगी, मुख्यमंत्री जी ने उसमें है कि हमारे को सरकार के साथ एक तालमेल बिठाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करने की आवश्यकता है जहां हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचा सके। कुछ एडजस्टमेंट सरकार के द्वारा की जानी है और कुछ जो लोग बचते हैं, कुछ संगठन में भी उनको महत्वपूर्ण पद पर उनको भी मान सम्मान हम अवश्य दिलाएंगे। मैडम आपका चाहे वो पार्टी अबाउट इट की उनकी अध्यक्षता में ऐसा हुआ हुआ होता तो मैंने आपको उसका जवाब देना किसकी आप बात कर सकते, तो ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं, सरकार को थोड़ा नहीं कर रहे, सरकार तो ऑलरेडी इज देयर। अब किस हैव टू सबसे प्रायोरिटी हमारी डिसिप्लिन होनी चाहिए। जब तक पार्टी में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो हम पार्टी को डिसिप्लिन करेंगे, अपने वर्कर्स को समझाएंगे कि नहीं ये बात ठीक है या गलत है, उनको उसके बारे में सचेत किया जाएगा और फिर डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम आगे हम उठाएंगे। मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, ये तो अभी विधानसभा चली हुई है तो वहाँ ये बात उठी होगी। मैं तो आई वॉज यस्टरडे ऑन टूर, जब मुझे ये बात पता लगी कि जैसा ऐसा हुआ है, मैंने तो अखबार में पढ़ा और फिर लोगों पार्टी वर्करों से इसकी जानकारी मुझे हुई है। अब ठीक है, सरकार के ध्यानार्थ ये बात लाई गई है और इसमें विपक्ष ने भी काफी रोष जताया, पर एक आई थिंक एक कमेटी बनाई गई है जो जिन्होंने जाके उसका निरीक्षण किया है। अब फैक्ट्स एंड फाइंड आउट करेंगे कि क्या फैक्ट रहे, क्या कारण रहे, क्यों ऐसी वारदात हुई है, फिर उस पर सरकार जो भी ठीक समझेगी फिर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी तो ठीक है, वी विल आल्सो हैंड इट ओवर टू सीबीआई टू फाइंड आउट व्हाट द रीजन है। जैसे पार्टी वर्करों की ये बात थी कि आप जल्दी दौरा करें, आप सभी वर्करों से मिलें, पर मैं चाहती थी उस काम को करने से पहले हमारी जो कार्यकारिणी भंग हुई है उसको दोबारा हम गठित करके फिर क्षेत्र में जाते, पर मुझे ऐसा आभास लगा कि उसमें शायद अभी टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने सभी से ये निवेदन किया कि अभी जब तक कार्यकारिणी नहीं बनती तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों के बीच में जाकर सबसे फीडबैक लेंगे, सबसे वार्तालाप करेंगे, क्या लोगों का फीडबैक है, फिर उसी के अनुसार हम उस कार्यकारिणी का गठन करेंगे, किसको हमने क्या पद देना है, किसको हमने
डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष लगाना है, किसको हमने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाना है, इस सब पे वार्तालाप होगी, चर्चा होगी। इनसे फीडबैक के बाद फिर इस काम को हम शुरू करेंगे और फिर इस काम को नए सिरे से लोगों को समर्पित करेंगे। इसी तरह से आज हमने ये मंडी सदर में 3-4 हलकों का, जिसमें द्रंग है 5, द्रंग है, सदर है, जोगिंदर नगर है, बल है और सिराज का क्षेत्र, इन क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उनके साथ हमने बैठक की, सभी वर्करों को अपनी बात रखने का मौका दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी, उसको हमने सुना और शीघ्र हम इस पर अवश्य इन्हीं लाइनों को ध्यान में रखते हुए इस पे कार्य करेंगे। और हम अपने जो पार्टी के बहुत डेडिकेटेड वर्कर है, सीनियर मोस्ट है, उनको उसके मुताबिक वो पद दिया जाएगा ताकि वो उस काम को निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। और ये बात भी तय है कि जिनको पद दिया जाएगा उनके पास समय भी होना चाहिए और वो डेडिकेशन से काम भी करे और तन मन धन से वो उस काम को सिरे चढ़ाए, जिसके लिए पहले कुछ कमियां रही होगी, जिसकी वजह से हम ये जो मंडी हमारा चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें से 10 में से हम 9 सीटें हार गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये तय किया है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे और उनकी बात को जहन में रखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और फिर अपने काम में आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट के बनाने हैं। जो अभी हमारे नए प्रभारी लगे हैं, रजनी पाटिल जी, वो शिमला आई थी, उन्होंने ये बात वहाँ पर कही और सभी वर्करों की बात वो सुनकर गई हैं। तो जो मुझे दिल्ली से मैसेज मिला है वो ये है कि पहले तो हम जो जिला के हमारे अध्यक्ष बनने हैं उनकी ताजपोशी हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्लॉक की का निर्णय लेंगे। अब ये कई क्षेत्रों में हमारा ऐसा मानना था कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे सिराज का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमें लगा कि एक ब्लॉक का अध्यक्ष इस काम को नहीं संभाल पाता, शायद हम इसमें 2 ब्लॉक बनाने पर, उसकी अनुमति भी दिल्ली से ही होगी, दिल्ली जब इजाजत देगा। पर शायद ऐसा भी सुनने को मिला है कि हम हर जो विधानसभा के क्षेत्र है उसमें 2-2 ब्लॉक के अध्यक्ष देंगे, ताकि जो एक का जिम्मा है वो अपना जिम्मेवारी से संभाले और दूसरा क्षेत्र हम दूसरे को सौंपे, ताकि वो भी उसमें निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करे और पार्टी की मजबूती के लिए समय भी दे और काम भी करे। तो ये अभी मैंने ऐसे बिना अभी कार्यकारिणी के बनने से पहले ये दौरा रखा है, पर इसके बाद जब इसका गठन हो जाएगा उसके बाद मैं हर विधानसभा का क्षेत्र का दौरा रखूंगी। पहले हम मंडी को कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे कांगड़ा हो गया, बिलासपुर हो गया, अन्य क्षेत्रों का भी इसी तरह से दौरा किया जाएगा। वहाँ भी सभी वर्करों की आवाज़ को सुना जाएगा और उस पर ध्यान रखते हुए फिर हम अगली जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उनको नई जिम्मेवारियां सौंपेंगे, ताकि वो भी अपने काम करे और पार्टी को और मजबूत करे। रोष तो है नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह है, ये बात ठीक है, मैं कल विधानसभा की स्पीच विक्रमादित्य की सुन रही थी। देखो ये कांग्रेस की ही सरकार नहीं है, आखिरकार इतने हमारे लोग हैं, ये सभी की सरकार है। हमको ये पिक्चर बाहर नहीं पेंट करनी कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं या हम ये हमारी जिम्मेवारी है। दिस सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल टू अदर स्टेट्स आल्सो कि हिमाचल प्रदेश की, आपको याद होगा इलेक्शन के वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तक इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो और स्टेटों में ना हो, तो एक रेफरेंस के तौर पे उन्होंने बात की। तो अगर हम ही ऐसी बातें करेंगे ऑब्वियसली फिर इसका मैसेज गलत जाता है। हमको यूनाइटेड रहना है, ठीक है, जो अच्छी बातें हैं सरकार की वो भी हमें लोगों के सामने रखनी है, जो कमियां हैं वो भी हमने सरकार के सामने रखनी है कि ये लोगों ने हमारे ध्यान में ये बात लाई है। तो इस काम को भी हम पुरजोर करेंगे ताकि वो लोगों की मांगों के मुताबिक हम उस काम को सही तरीके